अब ये जंग ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं रही, यह युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है और इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। आज ईरान ने इजराइल के अलावा सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइल से फिर हमले किए। इनमें अमेरिकी सैनिक और इजरायली नागरिक मारे गए हैं। ईरान ने आज साइप्रस में भी अटैक किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। कतर में एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान ने यूएई में दुबई, शारजाह और अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरानी अटैक की वजह से दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यूएई में ईरान ने रिहायशी इमारतों और मार्केट प्लेस को भी टारगेट किया है। यूएई, कतर, कुवैत, इजराइल, बहरीन और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और पनामा के एयरपोर्ट बंद हैं। इजराइल में तेल अवीव के हवाई अड्डे को इंडेफिनिटली शट डाउन कर दिया गया है। बेरूत, इरबिल, अम्मान, दम्माम और तेहरान एयरपोर्ट से भी सिविल फ्लाइट बैन कर दी गई हैं, जिससे हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। लाखों लोग मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे हुए हैं। ईरान ने अब तक 1000 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर अटैक करके पूरे इलाके को इस जंग में घसीट लिया है। आज ईरान ने अपने अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का वीडियो भी जारी किया और यह मैसेज दिया कि उसके लड़ाके अमेरिका इजराइल से लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान ने आज इजराइल पर जबरदस्त हमले किए। राजधानी तेल अवीव के अलावा हाइफा, बीशेवा और यरूशलेम को भी निशाना बनाया। इसके अलावा नवतिम में इजराइल के एक एयर डिफेंस बेस पर भी ईरान ने हमला किया। ईरान ने इजराइल पर एक मिसाइल अटैक यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग को भी निशाना बनाकर किया। सिनेगॉग के नीचे एक बॉम्ब शेल्टर बना हुआ था। ईरान के इस मिसाइल अटैक में बच्चों समेत 10 लोग मारे गए। ईरान ने हाइफा में एक बार फिर से इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के बीरशेवा शहर पर भी मिसाइल से अटैक किया। ईरान की कम से कम 3 मिसाइल्स बीरशेवा शहर पर गिरी हैं। इनको इंटरसेप्ट करने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल में ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक से बचने के लिए लाखों लोग अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर्स में रह रहे हैं। कुछ लोगों ने शेल्टर्स में ही गद्दे और टेबल का इंतजाम कर लिया है। बच्चे और उनके परिवार इन्हीं शेल्टर्स में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर्स और लैपटॉप का भी इंतजाम किया गया है। ईरान ने दावा किया कि उसने तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर भी मिसाइल अटैक किया है। हालांकि इजराइल ने इस दावे को सरासर गलत बताया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आज बीरशेवा में मिसाइल अटैक से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे और ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनको ईरान की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ईरान ने आज सबसे बड़ा हमला पड़ोसी देश कुवैत पर किया। कुवैत में ईरान ने अमेरिका की एम्बेसी पर ड्रोन से मिसाइल दागे। ईरान में कुवैत ने अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया, लेकिन कुवैत ने इस दावे को बेबुनियाद बताया। कुवैत का कहना है कि अमेरिका के ये फाइटर जेट फ्रेंडली फायर का शिकार हुए थे। असल में ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को रोकने के लिए कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की। अमेरिका के फाइटर जेट्स इन मिसाइल्स के टारगेट पर आ गए और क्रैश हो गए। ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका ने कुवैत में अपने नागरिकों को देश से निकालने की एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी को बंद कर दिया है। कुवैत ने सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया है। कुवैत के अलावा ईरान ने आज कतर पर भी अटैक किए। कतर में ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस अल उदैद को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में मार गिराया। कतर ने आरोप लगाया कि ईरान उसके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हालांकि कतर ने यह भी साफ किया कि वो फिलहाल ईरान पर जवाबी हमला नहीं करेगा, लेकिन हालात को देखते हुए
कतर की नेशनल गैस कंपनी ने एलएनजी का प्रोडक्शन रोकने का फैसला किया। इससे पेट्रोलियम मार्केट में और उथल पुथल बचने का अंदेशा है, क्योंकि दुनिया की टोटल एलएनजी प्रोडक्शन का 20% अकेले कतर करता है। ईरान के पलटवार का सबसे ज्यादा असर यूएई पर देखा जा रहा है। ईरान ने यूएई में दुबई, शारजा और अबू धाबी शहरों में मिलिट्री बेस के अलावा एयरपोर्ट, मार्केट प्लेस और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरान ने सबसे पहले यूएई पर ही अटैक किए थे। सबसे पहले दुबई के रिहायशी इलाकों पर ईरान ने ड्रोन से हमले किए थे। दुबई के मशहूर पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब पर कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किए गए। इसके बाद ईरान ने मिसाइल से भी यूएई में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान यूएई पर अब तक 500 मिसाइलें और इतने ड्रोन्स दाग चुका है। समुद्र में यूएई के ऑल प्लेटफॉर्म्स पर भी ईरान ने हमला किया। यूएई पर ईरान के हमलों की वजह से दुबई और शारजा के एयरपोर्ट्स बंद हैं। यूएई की सरकार ने लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया है। फ्रांस ने बताया कि ईरान के सबसे भयंकर हमले यूएई पर ही हुए हैं। ईरान के हमलों की चपेट में फ्रांस और ब्रिटेन के बेस भी आए हैं। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हमला करके इजराइल और अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। इजराइल और अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना हरकत का खामियाजा यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश फेस कर रहे हैं। हालांकि मैक्रों ने कहा कि उनका देश अपने साथियों को डिफेंस में तो मदद करेगा, लेकिन युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। Puis hier matin, les États-Unis et Israël contre l'Iran ont conduit à une escalade régionale sans précédent. Et les attaques de missiles, de drones lancés en réponse par l'Iran, d'une manière totalement disproportionnée et indiscriminée, ont touché des emprises. फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों कह रहे थे कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बिगड़ गई है, और जब ईरान पूरे इलाके पर हमले कर रहा है, मैक्रों ने कहा कि ईरान ने सबसे ज्यादा यूएई को नुकसान पहुंचाया है, कतर, बहरीन को भी नुकसान हुआ है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि वो चिंतित तो हैं, लेकिन फिलहाल इस युद्ध में कूदने का फ्रांस का कोई इरादा नहीं है। यूएई के अलावा ईरान ने बहरीन पर भी अटैक किया है। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकन नेवी की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। ईरान के हमले में यह हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज और सैनिकों को पहले ही वहां से हटा लिया था, लेकिन ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक से बहरीन के यूएस बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह उड़ा दिया। बहरीन के अमेरिकी अड्डे के अलावा ईरान ने मनामा के रिहायशी इलाकों और एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान के हमलों में बहरीन की कई इमारतें तबाह हो गई। बहरीन की सरकार ने ईरान के हमलों के बाद मनामा के एयरपोर्ट को बंद कर दिया। ईरान ने अपने जवाबी हमले में पूरे मिडिल ईस्ट को हमलों के जद में ले लिया है। आज ईरान के ड्रोन्स ने सऊदी अरब के रास तारुना में सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है, उसको निशाना बनाया। ये रिफाइनरी हर दिन 5.5 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करती है। ड्रोन अटैक के बाद सऊदी अरब ने रिफाइनरी को खाली करा लिया है और फिलहाल तेल का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने सऊदी अरब के किंग सलमान मिलिट्री बेस पर भी मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया, जिससे मिलिट्री बेस पर कई धमाके सुने गए। ईरान ने ओमान के दुक्म एयरपोर्ट को भी ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। सऊदी अरब के पड़ोसी देश इराक में भी अमेरिका के एक सैनिक अड्डे पर जबरदस्त अटैक हुआ। ईरान के हमलों के निशाने पर इरबिल का मिलिट्री बेस था। हालांकि ईरान के हमले के बावजूद इराक ने साफ किया कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के युद्ध में शामिल नहीं होगा। ईरान के हमलों का दायरा बढ़कर अब भूमध्य सागर तक पहुंच गया है। ईरान ने साइप्रस में ब्रिटेन के मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमले किए। ईरान के ड्रोन अटैक के बाद साइप्रस के हवाई अड्डे को बंद करा दिया गया। ब्रिटेन के इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के लिए कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान ने साइप्रस को टारगेट किया। हालांकि ब्रिटेन ने कहा कि उसके मिलिट्री बेस पर हमले के बावजूद
वो ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा कि मिडिल ईस्ट में उनकी सेना डिफेंसिव ऑपरेशन के तहत उन देशों की मदद कर रही है जिन पर ईरान हमला कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन की सेनाएं ईरान पर हमला नहीं करेंगी। Over the last 2 days, Iran has launched sustained attacks across the region at countries who did not attack them. They've hit airports and hotels where British citizens are staying. Yesterday, Iran hit a military base in Bahrain, narrowly missing British personnel. The death of the supreme leader will not stop Iran from launching these strikes. Our partners in the Gulf have asked us to do more to defend them, and it is my duty to protect British lives. We have British jets in the air as part of coordinated defensive operations, which have already successfully intercepted Iranian strikes. I want to be very clear. We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. We were not involved in the initial strikes on Iran, and we will not join offensive action now. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर ने जो कहा उसका हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि ईरान ने पूरे इलाके में हमले किए हैं। इनमें से कई हमले ऐसे थे जिनमें ब्रिटिश नागरिक बाल बाल बचे। स्टारमर ने कहा कि सुप्रीम लीडर की मौत के बावजूद ईरान लगातार हमले कर रहा है, इसलिए मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की सेना ईरान के हमले रोकने में खाड़ी देशों की मदद कर रही है। लेकिन न तो ब्रिटेन ने ईरान पर हमला किया था और न ही आगे वो ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने इराक पर हमले के बाद सबसे जरूरी सबक सीख लिया है।